प्रशासन सब मिले हुए हैं, क्योंकि एक जुडिशियल जज का पावर होता है, वो अपने पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है और कहीं ना कहीं चांदनी का आत्मा अभी इस दुनिया में भटक रही है और वो गुहार लगा रही है कि मुझे न्याय दिला दो, मुझे उस दरिंदे से न्याय दिला दो, मुझे बचाओ और मुझे न्याय दिलाओ, उस दरिंदों को अंदर में डालो। भले ही साल भर लगा या 7 साल लगा, लेकिन बेटी को न्याय दिलवा के ही दम ली। तो सीखना है तो आप उनसे भी सीखिए और लड़िए, क्योंकि लड़ना आप ही को पड़ेगा। अच्छा लॉयर के साथ साथ क्या आप एक अच्छी भविष्यवाणी भी करने लगी हैं क्या? क्योंकि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, हम या आप या कोई भी कैसे कह सकते हैं कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो एकदम हीरोइन मॉडल जैसी दिखती है। उसके घर में शायद वो सबसे खूबसूरत वो बेटी थी उनकी, चांदनी, तो जो अब इस दुनिया में नहीं है। सारे जज पे उंगली उठने लगी है। तो इसीलिए आप लोग आगे आइए, क्योंकि एक बेटी नहीं, आपकी भी वो बेटी है और आपकी भी वो बहन थी और आपकी भी वो समझिए दुनिया की वो बेटी थी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे बगल में आप एक चेहरा देख रहे होंगे, ये प्रियंका झा है, बिहार की शेरनी और सोशल एक्टिविस्ट। तो हम इनसे अभी जानने के लिए आए हैं, क्योंकि लगातार वीडियो में देखा गया है कि ये चांदनी की फैमिली से ये लगातार मिलती जुलती नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। क्या लगता है, न्यायिक प्रक्रिया में तो जज का पूरा मैटर चला गया है, चांदनी का चला गया है, आगे किस तरह से प्रियंका झा सपोर्ट करेंगी? को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चांदनी अब इस दुनिया में नहीं है और चांदनी नहीं है तो अब कोई दूसरा चांदनी बलि का बकरा ना बने, ऐसे दरिंदों के हवस का शिकार ना बने। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं चांदनी का आत्मा अभी इस दुनिया में भटक रही है और वो गुहार लगा रही है कि मुझे न्याय दिला दो, मुझे उस दरिंदे से न्याय दिला दो, मुझे बचाओ और मुझे न्याय दिलाओ, उस दरिंदों को अंदर में डालो। तो जाहिर सी बात है, उस चांदनी के लिए आप लोगों को आवाज़ उठाना होगा, सड़कों पे उतरना होगा। एक निर्भया की मम्मी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी, न जाने उस पर कितनी सारी दबावें बनाई गई थी सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा, लेकिन वो हिली नहीं, डुली नहीं, अपनी बेटी के लिए लड़ी। भले ही साल भर लगा या 7 साल लगा, लेकिन बेटी को न्याय दिलवा के ही दम ली। तो सीखना है तो आप उनसे भी सीखिए और लड़िए, क्योंकि लड़ना आप ही को पड़ेगा। हम या आप आपके साथ आएंगे, आपकी आवाज़ बन के आगे लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट में आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप लोग आगे आइए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट अभी आई नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लगते हैं और मैक्सिमम तो 20 से 25 दिन लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैम, उनके वकील के द्वारा कहा जा रहा है, प्रतीक के वकील के द्वारा कहा जा रहा है कि वो बहुत दिनों से बीमार चल रही थी, पहले से भी उनके साथ प्रॉब्लम था, इस तरह से करके अभी लोगों को सामने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं केस को दबाने का ही कोशिश केस। अरे मैं यही कह रही हूँ कि कितनी शर्म की बात है। अरे सबसे पहली बात कि वो लॉयर से मेरी ये सवाल है कि आप एक अच्छा लॉयर के साथ साथ क्या आप एक अच्छी भविष्यवाणी भी करने लगी हैं क्या? क्योंकि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, हम या आप या कोई भी कैसे कह सकते हैं कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, कह ही नहीं सकते। और वो लड़की जो फिट थी एकदम से, सुबह सुबह योगा करती थी, उसका खाने का रूटीन था, सुबह शाम जिम जाती थी, फिटनेस पे पूरे उसका फोकस था और एक खूबसूरत लड़की थी। आप उसका अगर फ़ोटो देखे होंगे तो एकदम हीरोइन मॉडल जैसी दिखती है। उसके घर में शायद वो सबसे खूबसूरत वो बेटी थी उनकी, चांदनी, तो जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं अपने में ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है कि प्रतीक सजपाल को बचाने की कोशिश किया जा रहा है, इस केस को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए बिहार के डीजीपी को खुद इसमें संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी जज हैं, जुडिशियल जज हैं, सीनियर जज हैं, उन लोगों को भी इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी, अपनी बातों को आकर के रखना होगा, क्योंकि एक प्रतीक जैसे ये हैवान के कारण सारे जज पे उंगली उठने लगी है। तो इसीलिए आप लोग आगे आइए, क्योंकि एक बेटी नहीं, आपकी भी वो बेटी है और आपकी भी वो बहन थी और आपकी भी वो समझिए दुनिया की वो बेटी थी। तो न्याय के लिए आप सभी को आगे आना होगा और ऐसे ऐसे पापियों को सलाखों के पीछे डलवाना होगा। आप वकील कह रही हो बीमार थी, जब वो बीमार थी
तो 8 महीने से उसको घर में क्यों रखा गया? बिल्कुल सही बात। इससे पहले तो डॉक्टर से दिखाया होगा ना, बीमार थी तो डॉक्टर से तो दिखाया होगा। कहाँ है वो रिपोर्ट? उसका रिपोर्ट तो होगा ना, जब जब दिखाया होगा। जो बीमार है पहले से तो डॉक्टर के पास ले गया होगा। कहाँ है रिपोर्ट? क्यों ना आप उसके परिवार को खबर किए कि आपकी बच्ची का हालत बहुत गंभीर है, या तो छोड़िए आपकी बेटी, आपने मुझे बीमार बेटी को सौंप दिया, हम आपकी बेटी को नहीं रखेंगे, मुझे तलाक दे दीजिए। बहुत सारा ऑप्शन था ना। जब आप कह रही हैं कि बेटी उसकी बीमार थी तो क्यों रखा आपने? आप तलाक ले लेते, आप दूसरी जगह शादी कर लेते, वो बेचारी अपनी बेटी को लेके ढोती रहती, जितना दिन बचना होता बचती। वो बच तो जाती कम से कम बच तो जाती, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, तो क्या वो बोलेगा, क्या जवाब देगा? प्रशासन सब मिले हुए हैं, क्योंकि एक जुडिशियल जज का पावर होता है, वो अपने पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है।